हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। स्विच स्टेटमेंट को हम इफ एल्स लेटर के अल्टरनेट के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है और इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है। इन सब चीज़ों को आज हम बारी बारी देखेंगे और साथ में इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे डेव C++ के ऊपर। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास बिल्कुल इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह होती है। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था इफ़ एल्स लैडर, ये बिल्कुल इसी तरह से इफ़ एल्स लैडर टाइप एक स्टेटमेंट है, जिसमें हम जो है कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम इफ़ की जो एक्सप्रेशन है उससे या स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट इफ़ में जाते हैं और उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल उसका अल्टरनेट के तौर पे यूज़ होता है। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में देखें, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा और यहाँ पे हम वो कंडीशन या एक्सप्रेशन देंगे जिसे हम कंटिन्यूसली एवेलुएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद केस वैल्यू 1, अगर हमारी वैल्यू 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन को मीट कर जाएगी या इस कंडीशन को मीट कर जाएगी तो वैल्यू 1 या केस 1 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहीं से हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ हम केस वैल्यू 2 को चेक करेंगे। अगर वैल्यू 2 जो है वो एक्सप्रेशन को मीट करेगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, लेकिन इस सूरत में स्टेटमेंट 1 और बाकी अदर जो दूसरी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इस तरीके से अगर ऊपर वाली कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होती, हम आखिरी जो हमारी केस को चेक करेंगे। अगर वो केस जो है वो ट्रू हो जाता है तो हम जो है वो इस स्टेटमेंट n को जो है वो क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज़ इसे भी ब्रेक कर देंगे। और अगर इनमें से कोई भी केस जो है वो ट्रू नहीं होता तो आखिर में हमारे पास एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसकी जो है ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में आप देखें, ग्रीन पॉइंट, ऊपर वाला जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के बाद हम इस केस की वैल्यू को 1 को चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट 1 को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद यहीं से हमारा के स्विच जो है वो ब्रेक होगा और हम इस ग्रीन पॉइंट पे आ जाएंगे। बाकी कोई भी केस जो है वो एवेलुएट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास केस 1 जो है वो फॉल्स हो जाता है तो फिर हम केस 2 को चेक करेंगे। केस 2 अगर ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट टू जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से हम ब्रेक करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह चलते चलते जो है हम डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे। अगर हमारे पास केस 2 या केस 1 या केस n कोई भी एक केस ट्रू हो गया तो फिर हम उसके नीचे वाले जितने भी केसेस हैं उनको एवेलुएट नहीं करेंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो वहीं पे एंड हो जाएगा। और अगर नहीं होता ऐसा, कोई तमाम केसेस जो हैं वो फॉल्स हो जाते हैं, तो बिल्कुल आखिर में एक ब्लॉक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट का। अगर वो हमारे पास वो चाहे ट्रू हो या ना हो, हम उसके अगेंस्ट हमारे पास जो भी स्टेटमेंट मौजूद होती है हम उसे एवेलुएट करते हैं और उसके बाद अपने प्रोग्राम को जो है एंड कर देते हैं। ओके, तो हम जो है वो अब स्विच स्टेटमेंट की जो है वो एक एग्जांपल कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल करने के लिए जो है हमने क्या किया है, वो एक करेक्टर नाम से वेरिएबल ले लिया C, क्योंकि हम जो भी चॉइस एंटर करेंगे वो हमारे पास तमाम के तमाम करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैं अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो मैंने इंट A, B और Z के नाम से 3 वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने A में एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा ली, B में एक इनिशियलाइज़ करवा ली। अब मैं करना ये है कि अगर मैं जो है वो रन टाइम के ऊपर प्लस प्रेस करूँ तो आउटपुट के ऊपर जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होके आ जाएँ, और अगर मैं माइनस का बटन प्रेस करूँ तो आउटपुट के ऊपर जो है वो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आ जाएँ। अब मैंने यहाँ पे एक मेन्यू बना लिया छोटा सा, जिससे मुझे पता चलेगा कि हमने जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास इस प्रोग्राम में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लस की प्रेस करेंगे तो वो दो वैल्यूज़ ऐड करने के लिए होगी, और अगर माइनस पे प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई सिलेक्ट यूर ऑपरेशन, आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, प्लस करवाना है या माइनस करवाना है, वो आप एंटर करवाएं। जैसे ही आप एंटर करवाएंगे, अगर आप प्लस प्रेस करें तो आपको जो है दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जानी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि स्विच हम कैसे यूज़ करते हैं। स्विच में जब सबसे पहले हमने सी के ऊपर स्विच लगाया, क्योंकि हमारे जो भी ऑप्शन हैं वो सी के अंदर आ रहे हैं। अगर हमने प्लस प्रेस करेंगे तो वो देखें यहाँ पे हमने सी में इनपुट करवाया है, और अगर माइनस प्रेस करेंगे तो वो जो है हमने इंटर करवाया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है मैंने स्विच लगा दिया सी के ऊपर। तो इसके अंदर मैंने कहा था इसके अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं, तो हम पहला केस देखते हैं। पहला केस है हमारे पास प्लस का, तो मैंने यहाँ पे केस प्लस लिख दिया और आगे इसके कॉलन लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं प्लस प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जानी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं A प्लस B, और इसी जगह पे मैं जो है आउटपुट भी शो करवा देता हूं, के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूंगा।
उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ माइनस के लिए, क्योंकि सेम ऑपरेशन होगा लेकिन माइनस के साथ होगा और सब्ट्रैक्शन करवानी है। तो मैंने केस प्लस की जगह माइनस लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने माइनस कर दिया, और अब जो है वो जेड में सब्ट्रैक्शन करने का आंसर आएगा। अगर हमारे पास कोई गलती से कोई और की प्रेस हो जाए, मतलब प्लस और माइनस तो 2 ऑप्शन थे हमारे पास, मैं गलती से कोई पी प्रेस कर देता हूँ, ओ प्रेस कर देता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट की भी होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हम ये करते हैं कि हम जो है वो फॉर सपोज एग्ज़िट करवा देते हैं कि अगर हमारे पास कोई गलत की प्रेस हो जाए जो हमें हमारे ऊपर मेन्यू में मौजूद नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो वहीं से एग्ज़िट हो जाए कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए बगैर। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे भी हम आखिर में ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आया, अब इसे रन करते हैं। अब जो है वो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मेन्यू बना हुआ आ रहा है, प्रेस प्लस टू ऐड, माइनस टू सब्ट्रैक्ट। तो अब अपना ऑपरेशन सेलेक्ट करें। मैं फ़र्ज़ किया दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्लस का जो है मैंने की प्रेस की। जैसे मैं प्लस करूँगा तो जेड में जो है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 थी और बी की 4 थी, तो जेड में जो है वो ऐड करने के बाद 9 आ गया। मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और अब जो है मैं माइनस की जो है वो प्रेस करता हूँ। जैसे मैं माइनस प्रेस करूँगा, देखें 5 और 4 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर जो है वो 1 आ गया। और इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो है मैं आखिरी दफ़ा इसे रन करता हूँ और मैं कोई प्लस और माइनस के अलावा कोई की प्रेस कर देता हूँ, फॉर सपोज मैंने के प्रेस कर दिया, तो अब क्योंकि के जो है वो हमारे ऊपर मेन्यू में नहीं गिवन, तो वो हमें जो है वो कह दे, इस प्रोग्राम को जो है वो एग्ज़िट कर दे। ठीक है, तो जैसे मैंने के प्रेस किया तो देखें कोई आउटपुट नहीं आई और हमारा प्रोग्राम जो है वो इससे एग्ज़िट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।